सभी बच्चों का वीसीसी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इंग्लिश में हम टेंस की शुरुआत करेंगे। जो हमारा बेसिक चल रहा है, फाउंडेशन चल रहा है, उसमें हम नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब की पहचान करना सीख चुके हैं। वोकेबलरी की भी हमारी क्लास चल रही है। उसी क्रम में हम आज टेंस पढ़ेंगे। टेंस का आज हम सब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको, जिससे कि जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी सीख सके। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हम बिल्कुल नक्शे से शुरुआत करेंगे। एक तरीके से मैप से शुरुआत करेंगे। जैसे हमारे हाथ में मैप होता है तो हम उस मैप को देख के हमें पता होता है कि ये रास्ता यहाँ जा रहा है, ये रास्ता किधर जा रहा है, तो हम उस मैप को देख के उसी के अनुसार जा सकते हैं। उसी तरह एक इंग्लिश में चार्ट होता है, एक मैप होता है। अगर हमें वह याद है तो इंग्लिश के जो टेंस हैं वो हमें पूरी तरीके से याद हो जाएंगे, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस कितने होते हैं? टेंस होते हैं दोस्तों 3। ये बिल्कुल बेसिक है, जो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 हमारे टेंस होते हैं। अब इन तीनों टेंसों में एक टाइप चलते हैं। पहला टाइप होता है इंडेफिनेट। सबसे पहले तो आता है सिंपल, फिर आता है इंडेफिनेट, फिर आता है इंडेफिनेट, INDEFINIT, इंडेफिनेट। फिर है थर्ड कंटिन्यूस, CONTINUOUS, कंटिन्यूस। फिर है चौथा नंबर का परफेक्ट। फिर लास्ट है अपना परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो पांचों प्रकार हैं दोस्तों, ये प्रत्येक टेंस में होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरीके से पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट नीचे तक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसी तरीके से फ्यूचर, फ्यूचर में भी सिंपल, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये इस तरीके से हमारे तीनों टेंस हैं। अब मैं आपको इसका एक मैप दिखा देता हूँ, जिसके अनुसार हम आगे चलेंगे। दोस्तों, ये हमारा जो टेंस है उसका पूरा मैप है। इसमें देखें कि ये प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट। इस आप अपनी कॉपी में इस तरीके से एक मैप बना लें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का जो बेसिक हमारा चल रहा है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव की आप पहचान करना सीख चुके हैं, वोकेबलरी भी चली रही है, तो टेंस हमारा सबसे महत्वपूर्ण है उन बेसिक्स में। तो आप इसका एक मैप बनाएं अच्छी तरीके से, जो आप उससे याद कर सकें। तो ये देखें, ये है हमारा प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस, और ये है हमारा फ्यूचर टेंस। इसमें मैंने अभी लिखाए थे आपको कि प्रत्येक टेंस के 5 पार्ट होते हैं, सिंपल, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसी तरीके से हम इसमें आगे भी इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन ये जो मेन हमारा जो चार्ट है, मेन जो मैप है, नक्शा है, वो यही है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES कब आता है? तो ये देखें कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, क्या होता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है एस या ES। क्या होता है? सिंगुलर। अब सब्जेक्ट प्लूरल और सिंगुलर कौन कौन से होते हैं वो देखें। ये मैंने फर्स्ट पे लिख दिया है, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो ये देखें सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम, ये क्या है दोस्तों? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इनके साथ में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES। अगला देखें प्लूरल। प्लूरल कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे। आप इनको बार बार बोलें जिससे कि ये याद हो जाए आपको। अगला देखें प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब है इसकी डू या डज, डू या डज। और इसके साथ में क्या आएगा? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई एस या ES नहीं आएगा इंडेफिनेट में। इंडेफिनेट में किस तरीके के वाक्य आते हैं? इंडेफिनेट में उस तरीके के वाक्य आते हैं जैसे कि कोई शब्द नेगेटिव है या फिर प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव है। इस तरीके के जो शब्द हैं, सेंटेंस हैं, वो इंडेफिनेट में आते हैं। सिंपल में क्या है कि बिल्कुल सिंपल आते हैं, इसमें कोई नेगेटिव या
क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता, जैसे राम जाता है, खाता है, पीता है। ये क्या है, सारे सिंपल हैं, इसमें कहीं भी नॉट या फिर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आया है, उनमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। ठीक है दोस्तों, और इंडेफिनेट ने आपको देख ही लिया, आपने देख ही लिया, डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला देखें कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में होता है दोस्तों एज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ये आप देखें एज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। एज किसके साथ आएगा, मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखो सिंगुलर के साथ में एज आएगा, और आई के साथ में एम आएगा, और प्लूरल के साथ में आर आएगा। अब आप कहेंगे कि सिंगुलर प्लूरल कौन से हैं, तो ये मैंने ऊपर ही लिखवा दिया है। सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो हैं ही, सी, इट, नेम, और प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं वो हैं आई, वी, यू, दे, ये हैं प्लूरल। अगला देखें परफेक्ट। परफेक्ट में क्या है हेल्पिंग वर्ब इसकी, हैज, हैव। हैज, हैव के साथ में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो परफेक्ट है, यहाँ पर दोस्तों आपको जो परफेक्ट टेंस दिख रहा है, इसमें लास्ट तक वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसको यहाँ लिख लें। कंटिन्यूस में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आएगी। कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आएगी। परफेक्ट में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की, ये कंटिन्यूस आ गया तो आई एन जी तो आएगी। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट देखें, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ये सारी इसकी हेल्पिंग वर्ब है। इसकी पहचान भी मैं भी आपको बताऊंगा, पहले आप एक बार इसकी हेल्पिंग वर्ब देखें। पहला है हमारा पास्ट सिंपल। पास्ट के अंदर देखें पास्ट सिंपल, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आएगी, डिड नहीं आएगी। सिंपल में कैसे वाक्य आएंगे, जैसे कि राम नहाया, खाया, पिया, धोया, राम नहाता था, धोता था, इस तरीके के जो वाक्य हैं वो पास्ट सिंपल में आएंगे। और प्रेजेंट सिंपल में कौन कौन से थे, राम खाता है, पीता है, तो पास्ट में राम खाता था, पीता था, यानी कि पास्ट का मतलब है कि हमारा भूतकाल, यानी कि पास्ट में क्या हुआ, इसमें तो आता है था, और प्रेजेंट में आता है खाता है, पीता है, इसमें खाता था, पीता था, राम खाता था, पीता था। ये जो नॉर्मली सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, वो इसमें आएंगे, और उसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इनके मैं आपको बाद में एक एक शब्द का, एक एक टेंस का एग्जाम्पल दूंगा, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। अभी आप इस नक्शे को अच्छी तरीके से याद करें। मैं आपसे पूछूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बताइए, तो आप तुरंत आंसर होना चाहिए। अगला देखें पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि डू डज का प्रयोग कब होता है, इंडेफिनिट में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, वे वाक्य जो नेगेटिव होते हैं या फिर क्वेश्चन वाचक होते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं, इंडेफिनिट सेंटेंस में आते हैं। उनमें फिर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि राम नहीं खाता था, राम नहीं खाता था, तो इसमें क्या आ गया, नहीं शब्द आ गया, तो ये इंडेफिनिट सेंटेंस में बनेगा। राम नहीं खाता था, पास्ट में बना रहे हैं तो था आएगा, और राम नहीं खाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो अपना सेंटेंस है राम नहीं खाता था, तो क्या आ गया, इसमें नहीं आ गया, तो ये सेंटेंस किसके अनुसार बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इनके सभी के मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। अभी आप पहले मेन जो अपना टारगेट है वो है आप इन हेल्पिंग वर्ब को याद कर लें। जब तक आपको इंग्लिश में वोकेबलरी, आपको स्पेलिंग ही नहीं आएगी तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे। उसी तरीके से ये हमारे पास ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो है, जब तक आपको हेल्पिंग वर्ब ही नहीं आएगी आप इंग्लिश की शुरुआत कैसे करेंगे, इंग्लिश के जो सेंटेंस है वो कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखें पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है वाज, वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये जो आईएनजी लगेगी, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी के कंटिन्यूस में जो आईएनजी लगेगी वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई सेकंड या थर्ड फॉर्म आ जाए, सिर्फ और सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है वाज, वर्ब क्या है, वाज और वर। अगला देखें पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड। क्या है, हैड। खा चुका था, ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सारे वाक्य आते हैं परफेक्ट में। अब मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो उसमें चुका है, चुकी है आ जाएंगे। पास्ट की बात करूं तो चुका था, चुके थे आ जाएंगे। फ्यूचर की बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की, तो चुके होंगे,
वह वहाँ पहुँच चुके होंगे, वह खाना खा चुके होंगे। तो फ्यूचर में तो आएगा होंगे, और पास्ट में था होंगे, चुके होंगे। प्रेजेंट में आता है, पास्ट में था, और फ्यूचर में गा। क्या है, क्या था और क्या करेगा, तो है, था और गा। अब देखिए अगला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और ये जो है इसमें सिंस फॉर और आता है, उसको मैं एग्जांपल लूंगा तब बताऊंगा। अभी आप हेल्पिंग वर्ब देखें, सिंस फॉर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन। आपको इसमें बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, आपको पता है कि इसमें बीन तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। आप इनको, ये नक्शा बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगला देखा, ये जो फ्यूचर हमारा टेंस होता है इसको मॉडल टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल टेंस। ये जो फ्यूचर टेंस है हमारा, इसको मॉडल टेंस भी बोलते हैं। शैल, विल, और आजकल तो ज़्यादातर शैल को भी छोड़ के सिर्फ विल का प्रयोग करते हैं। किसका? सिर्फ और सिर्फ विल का प्रयोग करते हैं। जो सिंपल है उसमें आएगा शैल विल की प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंडेफिनिट में भी सेम वही है, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूस में देखें, शैल भी, विल भी। कंटिन्यूस में क्या है, हमने जो सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब थी उसमें क्या लगा दिया, उसमें हमने बी लगा दिया। क्या लगा दिया? बी लगा दिया। शैल भी, विल भी। अगला क्या किया, परफेक्ट में हमने जो सिंपल था, जो हमारा सिंपल सेंटेंस था, उसमें हमने क्या लगाया, हैव लगा दिया। शैल हैव और विल हैव। और परफेक्ट है तो परफेक्ट की मैंने यहाँ पहले लिखाई थी, परफेक्ट में हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगला देखें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा शैल हैव बीन, विल हैव बीन। इसमें हमने क्या किया, ये जो तीनों टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट में बीन लगा देते हैं। जैसे कि इधर देखें, परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब थी यहाँ पर हैजेव थी, हमने परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बनाई तो क्या किया, हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में देखें हैड थी तो इसमें बनाते टाइम हैड बीन, क्या किया, बीन लगाया, बस क्या किया, सिर्फ बीन बजाई और कंटिन्यूस में चेंज। अगला देखें, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव, इसमें भी हमने ये बीन लगा के इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। और अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल, इनकी पहचान। आप इनको लिख लें, ये जो मैंने लिखवाया है इसी में लिख लेंगे। जो सिंपल है उसमें किस तरीके के वाक्य आएंगे, सिंपल में देखें, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम एट्स फूड। ये तो चलो बना दिया, आगे पता चला कैसे बनाया? नहीं पता चला बिल्कुल भी। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहचान करते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा मतलब टेंस आएगा। खाता है, जब शब्द के अंत में आ जाए ता है, ती है, क्या आ जाए, ता है, ती है या ते हैं, तो हम पहचान कर लेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि है आ गया, है से तो पता लगेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। फिर हमें पता लगा कि ता भी है लास्ट में, खाता है, यानी कि ता है, ती है, तो ये शब्द आएगा इंडेफिनिट में। किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हम देख रहे हैं कि इसमें ना तो कोई नेगेटिव सेंटेंस है ना कोई क्वेश्चन मार्क है, तो ये बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस है। कैसा है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल में मैंने क्या बताया था, सिंपल में मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने सीखा कि आपने सभी टेंसों की हेल्पिंग वर्ब सीखी, उनका चार्ट बनाना सीखा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको याद करेंगे और अपने कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे इस चार्ट को बनाने की कि आपको याद है या नहीं। जब तक आपको ये बिना देखे बनाना नहीं आता है, ये मान के चलें कि आप इंग्लिश आपकी अभी कमज़ोर है। अभी इसके जो एग्जाम्पल लेंगे हम पार्ट 2 में लेंगे।
हम इसकी छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको बोरियत महसूस नहीं हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वो यहीं समाप्त होता है। देखते हैं अगली क्लास में एग्जाम्पल्स।